अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जो है मीटर को रिप्लेस करेंगे। मीटर को रिप्लेस करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी हो, क्या क्या चीज़ सावधानी हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले जब भी हम मीटर को खोलते हैं तो हमें क्या करना है, अपना इग्निशन स्विच ऑफ कर देना है। अगर आपको बेहतर लगे तो आप बैटरी का जो है नेगेटिव यानी माइनस वाला जो टर्मिनल है उसको आप निकाल दें, उसके बाद ही मीटर को रिप्लेस करें यानी चेंज करें। तो अभी हम इसको सबसे पहले देखेंगे, इस मीटर जो पुराना मीटर इसमें कोई एरर कोड तो नहीं है। फिर उसके बाद हम नया मीटर लगाएंगे। इस मीटर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना ही हवा की सुई चलती है और ना ही जो है हमारी डीजल की सुई चलती है। कभी कभी आरपीएम भी नहीं चलता है, आरपीएम गिर जाता है और इसमें जो है मीटर के अंदर कुछ BS आ जाता है और क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए और सबसे पहले मैंने जो है अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया था। कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद चेक किया तो इसमें कोई भी ऐसा एरर हमें नहीं लगा। तो जैसे कि इसके लिए तो मैंने सोचा सबसे पहले जो इसको मीटर को हम रिप्लेस करते हैं। तो मीटर को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बैटरी का तार उतारना। अगर बैटरी का तार आप नहीं उतारते हैं तो आप इग्निशन स्विच को ऑफ़ कर दें। इग्निशन स्विच ऑफ़ करने के बाद ही जो है ऑफ़ करने के बाद ही मीटर के जो तार कपलर रहते हैं उसको निकालें, क्योंकि अगर ऑन करके निकालेंगे तो इसका जो कैन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब और ब्रेक नहीं लगेंगे या गियर नहीं लगेगा या कोई मीटर की सुई काम नहीं करेगी और गाड़ी के अंदर हमेशा टी का साउंड आता रहेगा। तो सबसे पहले नंबर में हम इसके चार जो मशमार हैं हम उनको खोल लेंगे। चारों मशमारों को खोलने के बाद जो स्क्रू लगे हुए हैं चारों को खोलने के बाद जो है मीटर ये बाहर आ जाता है। ये 20 mm के स्क्रू रहते हैं। ये E20 का ही हमारा स्क्रू ड्राइवर है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। क्या होता है, कई बार हम अगर दूसरा मीटर लगाते हैं तो हमारे स्टीयरिंग के जो बटन होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या जो हमारे N का निशान होता है वो नहीं जाता है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हमारे जो पैरामीटर हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में अजीब अजीब से प्रॉब्लमें आना चालू हो जाती हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, जो हमारे एक्टर्स गाड़ी है, जो ये हमारे एक्टर्स है, जो मर्सिडीज MP2 MP3, ये पूरी गाड़ी पैरामीटर के ऊपर है और पैरामीटर को कंट्रोल करता है कैन। तो अगर हमारी एक जगह से कैन डिस्टर्ब होगी तो वो पूरी कैन को जो कई कैनों को जो अपने साथ डिस्टर्ब कर देता है। उस समय हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को भी अगर कनेक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी एरर कोड नहीं आएगा, लेकिन हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी। तो उस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर गाड़ी में गियर नहीं लग रहा है या ब्रेक नहीं लग रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो क्या होता है, बैटरी को उतार देते हैं। तो बैटरी का तार निकालने से क्या होता है, गाड़ी हमारी जो है फिर से रीसेट हो जाती है। तो अभी हमने मीटर को जो है पूरी तरह से खोल लिया है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आप नया मीटर लगाते हैं तो कैसे लगाएं, इसके लिए हमने पार्ट 2 वीडियो बना रखा है, जिससे हमने पैरामीटर चेंज किए हुए हैं और इसका जो डाटा है वो रिप्लेस किया हुआ है। तो आप वो पूरा वीडियो जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे भी जाके। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर आपकी MP2 गाड़ी है तो MP2 का ही आप जो है मीटर यूज़ करें। अगर जर्मन जापानी जिस हिसाब से उसी का आपने जो है मीटर यूज़ करना है। पुराना अगर सेकेंड हैंड लाएंगे तो किसी भी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है आपको, डायरेक्टली आप लगाएंगे चल जाएगा। अगर नया लाएंगे तो उसको प्रोग्राम करना होता है, यानी उसके जो पैरामीटर हैं वो चेंजेस करने पड़ते हैं, रिप्लेस करना पड़ता है डाटा। तो इस डाटा रिप्लेस का भी हमने वीडियो बना रखा है, वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी हमने जो है मीटर को रिप्लेस कर दिया। तो आप जैसे देखेंगे हवा की सुई जो है वो उठ गई है। पहले जो हवा की सुई थी वो नहीं उठती थी और सारी जितनी भी मीटर में लाइटें जलनी चाहिए वो सारी लाइटें आ रही हैं, जल रही हैं। तो ये सब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, तभी दोबारा से जैसे था वैसे इस तरह से बंद कर देंगे।
तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को जो है सपोर्ट करें। अभी देखेंगे ये MP2 का जो हमने लगा दिया है मीटर, और MP3 का ये जो मीटर था इसको हटा दिया है, इसको स्क्रैप बन गया है मीटर। अगर आप कंप्यूटर द्वारा जो है इसका डाटा यानी पैरामीटर चेंज करने का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पे आप जाएं और वहाँ पे देख